हेलो, आई एम कनिका सिंह फ्रॉम राजस्थान। इस खनकती आवाज ने अमित का ध्यान आकर्षित किया तो देखा सामने एक असाधारण सुंदर युवती खड़ी है। क्लासरूम से वह अभी अपने साथियों के साथ टी ब्रेक में बाहर आया था कि उसका परिचय कनिका से हो गया। हेलो, मैं अमित शर्मा राजस्थान से ही हूँ। अमित ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। कनिका वास्तव में बहुत सुंदर थी। आकर्षक व्यक्तित्व, उम्र लगभग 26-27 की रही होगी। लंबा कद किंतु भरापूर शरीर, तीखे नैन कक्ष उसकी सुंदरता में और वृद्धि कर रहे थे। टी ब्रेक खत्म होते ही सभी वापस क्लासरूम में पहुंच गए। भारत के एक ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में एक माह के परीक्षण का आज पहला दिन था। देश के अलग अलग प्रांतों से संभागियों के पहुंचने का क्रम अभी भी जारी था। कनिका भी दोपहर बाद ही पहुंची थी। पहले दिन की औपचारिक कक्षाएं खत्म होते ही सभी प्रशिक्षकों को लोक संगीत और नृत्य कार्यक्रम में शामिल होना था। खुले रंगमंच में सभी लोग जमा हो चुके थे। कार्यक्रम शुरू हो गया था। लोक कलाकार अपनी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। सहयोग से अमित के पास की सीट खाली थी। कनिका वहां आ गई तो अमित ने मुस्कुराते हुए उसे पास बैठने का इशारा किया। कनिका बैठते ही अमित से बातचीत करने लगी। उसने बताया कि वह मनोविज्ञानिकी पढ़ायक है। अमित ने कहा कि वह इतिहास विषय का है। कनिका ने बताया कि इतिहास उसका पसंदीदा विषय रहा है और वह चाहती है कि इस विषय का गहन अध्ययन करे। फिर हंसते हुए उसने पूछा, आप मुझसे पढ़ेंगे क्या? अमित ने भी मजाक में उत्तर दिया, अरे मेरा विषय तो नीरस है, लड़कियां तो वैसे ही इससे दूर भागती है। कनिका अपने कमरे से कलाकारों की फोटो खींचने लगी। अमित के मन में उसके लिए न जाने क्यों एक खास आकर्षण पैदा हो चुका था। छोटी सी मुलाकात ने ही उसे बहुत प्रभावित कर दिया था। कनिका के उन्मत्तम व्यवहार से वह मानो उसके प्रति खींचा जा रहा था। हॉस्टल में अमित के दाई और तमिलनाडु और बाई और उड़ीसा के संभावित प्राध्यापक थे। इस अनोखे सांस्कृतिक समागम ने एक दूसरे को जानने और समझने का भरपूर अवसर प्रदान किया था। इसी हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर महिला संभागियों के रुकने की व्यवस्था थी। कुल 80 लोगों में 40 महिलाएं थी जो भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। रात्रि भोज के बाद सभी संबंधियों को अपना संस्कृत कार्यक्रम चलता था। हाल में सभी लोग जमा थे। इस कार्यक्रम में सभी को भाग लेना अनिवार्य था। कनिका ने राजस्थान लोकगीत सुनाए जिससे उसकी एक और प्रतिभा का पता चला कि वह संगीत में भी खासा दखल रखती थी। दूसरे दिन सुबह चाय के समय कनिका ने अमित को अपने लैपटॉप पर वे सारी फोटो दिखाई जो उसने रात्रि संस्कृत कार्यक्रम में खींची थी। क्लासरूम में अमित बाई और पहली कतार में बैठता था। आज उसने नोट किया कि दाई ओर की पहली कतार में असम और तमिलनाडु की महिला संभागियों के साथ कनिका भी बैठी है। पूरा दिन अमित ने जब भी कनिका को देखा उसे अपनी ओर देखते मुस्कुराता ही पाया। उसके दिल में एक सुखद एहसास जागृत हो रहा था। लंच में अमित ने कनिका को अपने साथ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया। उस मेज पर उसके कुछ तमिल दोस्त भी थे। कनिका बिना किसी झिझक के पास की कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी। बातचीत में कनिका ने अमित से पूछा, सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? अमित अब खुल चुका था, सो उसने विस्तार से अपने परिवार के में बताया कि उसकी पत्नी सरकारी नौकरी में किसी दूसरे शहर में नियुक्त है। एक छोटी 4 साल की बेटी है जो अपनी मम्मी के साथ ही रहती है। अमित ने कनिका से भी पूछा किंतु वह बात टाल गई और हंसी मजाक में मशगूल हो गई। रात के 11 बजे थे। हॉस्टल के हॉल में संस्कृत कार्यक्रम चल रहा था। अचानक अमित के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उत्सुकता के चलते अमित ने उस कॉल को रिसीव किया। हेलो सर, पहचाना? अमित अभी असंजत में था कि आवाज़ फिर आई, मैं कनिका बोल रही हूँ, आप 2 मिनट के लिए लॉन में आ सकते हैं? अमित फौरन बाहर आया। कनिका बाहर कैंपस में खड़ी थी।
यद्यपि बाहर इस समय और भी महिला पुरुष संभागी बातचीत में व्यस्त थे, किंतु अमित को अजीब महसूस हो रहा था। फिर कनिका ने पूछा, सर क्या आपके पास सिर दर्द की दवा है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमित ने घबराकर कहा, ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास चले। कनिका के मना करने पर अमित तुरंत अंदर से अपनी मेडिकल किट ले आया और कुछ जरूरी दवाइयां निकाल कर कनिका को दे दी। कनिका ने धन्यवाद दिया और अपने कमरे में चली गई। प्रशिक्षण के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। शुरू में 1 माह की अवधि बहुत लंबी लग रही थी, किंतु अमित को अब लग रहा था कि जीवन का एक एक पल अमूल्य है जो बीतता जा रहा है। कनिका के प्रति उसका लगाव बढ़ता जा रहा था। दूसरे दिन अमित इस उम्मीद में अपना मोबाइल नंबर देख रहा था कि शायद फिर से फोन आई। रात के 10 बज चुके थे। उसका मन सांस्कृतिक सद्भाव में नहीं लग रहा था। कुछ समय बाद कॉल आई। अमित तो जैसे इसी के इंतजार में था। तपाक से उसने कॉल रिसीव की। फिर वही मधुर आवाज सुनाई पड़ी, परेशान कर दिया ना सर आपको? अमित ने भी मजाक में पूछ लिया, क्यों नींद नहीं आ रही है क्या? शायद किसी की याद आ रही होगी। कनिका ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, क्यों मजाक बनाते हो? मुझे आपसे ही बात करनी थी। फिर आगे बात बढ़ते हुए बोली, मुझे कोई याद नहीं करता, मैं इतनी खास तो नहीं कि कोई। उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। फिर पूछा, आपने कल वाले प्रोजेक्ट वर्क की क्या तैयारी की है? अमित उसे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में समझाने लगा। फिर उसने कनिका से पूछा कि उसे उसके फ़ोन नंबर कैसे मिला। कनिका ने उसकी जिज्ञासा शांत की और बताया कि रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में से मोबाइल नंबर लिए थे। अमित को बहुत अच्छा लग रहा था कि कनिका उसे इतना महत्व दे रही है, जबकि प्राय सभी पुरुष संभागी उससे बातचीत करने और मेल जोल बढ़ाने के लिए लालियत थे। कुछ दिन बाद आउटिंग का कार्यक्रम था। 2 रात घने जंगल में औषधीय पौधों के अध्ययन में बितानी थी। वहां बने रेस्ट हाउस में सबके रहने की व्यवस्था थी। यात्रा में कनिका के हंसी मजाक ने पिकनिक जैसा माहौल बना दिया था। वहां पहुंचते ही फील्ड ऑफिसर ने सभी लोगों को 2 घंटे का समय लंच और थोड़ा आराम करने के लिए दिया, जिसका उपयोग सभी ने उस सुरम्य प्राकृतिक स्थल को और नज़दीकी से देखने में किया। अमित अपना लंच लेकर साथियों के साथ झरने के टॉप पर था कि नीचे उसकी नज़र कनिका पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी उसे इशारे से नीचे बुला रही थी। उसका मन तो बहुत था, लेकिन वह अपने दोस्तों में टारगेट नहीं बनना चाहता था। कनिका के आमंत्रण को उसने नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद जब वह मिली तो उसने स्वाभाविक ढंग से शिकायत जरूर की, आप क्यों नहीं आए सर? बहुत अच्छा लगता। बेचारा अमित मन महसूस कर रह गया। विषय बदलने के लिए उसने कहा, आज आपकी राजस्थानी बंदेज की साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। कनिका खनकती आवाज में बोली, सिर्फ साड़ी? अमित ने कहा, नहीं, और भी बहुत कुछ, ये वादियाँ, अमूल्य वनस्पति और आप। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप बातों को इतना घुमा फिरा कर क्यों कहते हैं? अमित क्या कहता, वह मन की बातों को अंदर दबा जाता था। पौधों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। सभी लोग नोटबुक थामे व्यस्त थे। यह पहला मौका था जब अमित को कनिका के स्पर्श का अनुभव हुआ। ग्रुप में वह सट पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी कुछ खास तमिल सहेलियां अमित से अंग्रेजी की में पौधों के बारे में पूछ रही थी और वह उन्हें अंग्रेजी में ही समझा रहा था। कनिका पहली बार अमित को धराप्रभा अंग्रेजी बोलते हुए सुन रही थी। अब कनिका अपने ग्रुप से अलग होकर पास के कैक्टस के पौधे की ओर चली गई। अमित को भी आवाज देकर उसने अपने पास बुला लिया और बोली, देखिए सर, यह इस जगह की सबसे जीवट वनस्पति है। हम चाहे इस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ना माने, किंतु यह हमें जीना सिखाती है। अमित उसकी बात को समझने का प्रयास कर रहा था। बाकी ग्रुप आगे बढ़ चुका था। तभी फोटोग्राफर ने उन दोनों का फोटो ले लिया।
अमित को लगा शायद फोटोग्राफर उसके दिल की भावनाओं को जानता है। कनिका फिर बोली, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमें संदेश दे रहे हैं सबके बीच हमारा अपना अस्तित्व है और हमें इसे खोने का डर नहीं। रेड हाउस में कनिका ने अमित के सामने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम आज रात्रि में झरने के किनारे चले। मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ रात का नज़ारा देखना चाहती हूँ। अमित तो जैसे पहले से ही अभिभूत था। रात्रि विहार ने अमित को कनिका के और नजदीक आने का अवसर दिया, कारण कनिका ने उसे आज वह सब बताया था जो किसी अनजान पुरुष को बताना संभव नहीं। पहली बार अमित को लगा कनिका वैसे बिंदास नहीं है जैसे वह दिखती है। कनिका ने बताया कि 4 साल पहले उसका विवाह हो चुका है, एक 3 साल का बेटा भी है, किंतु जीवन में उसे वह दुखद अनुभव भी झेलना पड़ा है जो एक स्त्री के लिए बहुत दुखद होता है। उसका पति एक बिगड़ा रईस निकला जिसने उसकी कोई इज्जत नहीं की। कानून अब तलाक लेकर वह उससे मुक्ति पा चुका था। कनिका ने इस कठोर व्यर्थ को स्वीकार किया और जीवन को रो रोक कर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जीने का फैसला किया। ऐतिहासिक जगहों को घूमने वाले दिन कनिका बस में अमित के पास वाली सीट पर बैठी थी। अमित यह सोचकर बहुत खुश हुआ था कि आज कनिका पूरे दिन उसके साथ रहने वाली है। वे दोनों अंग्रेजी भाषा ग्रुप में थे जहां भीड़ कम थी, अतः पूरा दिन मौज मस्ती में बीत गया। अमित ने पहली बार आज कनिका को एक गिफ्ट दिया जिसे बहुत मुश्किल से उसने स्वीकार किया। आज कनिका ने बहुत फोटो लिए थे। आखिर ट्रेनिंग खत्म होने का अंतिम दिन आ ही गया। सभी के मन उदास थे। अमित आज कनिका से बहुत बातें करना चाहता था। तभी रात को कनिका का फोन आ गया। उसने पूछा कि क्या वह एक दिन और नहीं रुक सकता, इधर बहुत सारे पर्यटक स्थल देखने को बचे हैं। अमित का तो जाने का मन ही नहीं था, इसलिए वह एक दिन और रुकने को तैयार हो गया। दोनों ने खूब बातें की। औपचारिक विदाई समारोह के समय सभी बहुत भावुक हो गए। अनजान लोग इतने करीबी हो चुके थे कि बिछड़ने का दुख सहन नहीं हो रहा था। ग्रुप फोटो मधुर यादों का हिस्सा बनने जा रहा था। फोटो तो इतने हो चुके थे कि एल्बम ही तैयार हो गया था। भारी मन से गले लगकर सब विदा हुए। अमित ने कनिका की डायरी में अपने हस्ताक्षर कर अपना संदेश लिख, ना जाने क्यों वह अब भी अपने मन की बात कनिका को नहीं कह पाया था। कनिका ने भी अमित की डायरी में लिखा, मैं इतिहास से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन इतिहास नहीं दोहराती। कनिका सिंह। इस विचित्र इबारत का अर्थ अमित की समझ में नहीं आया था। कनिका के आग्रह पर अमित होटल में एक कमरा बुक करवाकर कल का इंतजार करने लगा। शाम को उसकी कनिका से लंबी बातें हुई। दूसरे दिन उसने घूमने का कार्यक्रम बनाया था। अमित सोच रहा था कल वह अवश्य ही कनिका को अपने दिल की बात बता देगा। सारी रात मैं सो नहीं पाया। दूसरे दिन 10 बजे वह तैयार होकर कनिका से मिलने के लिए रवाना हुआ। 11 बजे कनिका ने चार मीनार के पास मिलने को कहा था। 11 बज गई। अमित की बेचैनी बढ़ने लगी। थोड़ा और समय बीता, वह अधीर हो गया। करीब 11:30 बजे कनिका का फ़ोन आया। हेलो सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको कैसे कहूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सर, सुबह पापा का फ़ोन आया था, इमरजेंसी है, मुझे वापस घर जाना पड़ रहा है। सॉरी, प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट बनाए रखना, मैं कभी आपको नहीं भूलूंगी। मैं कल आपको फ़ोन करूंगी। अमित का मूड उखड़ चुका था। समय में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कल रात का ट्रेन का आरक्षण वह कैंसिल कर चुका था और अब सारा दिन वह अकेला क्या करेगा। उसने फ्लाइट पकड़ी और अपने शहर रवाना हो गया। दूसरे दिन भी कनिका का कोई फ़ोन नहीं आया। वह बहुत परेशान हो गया। उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था। अमित ने खुद कनिका को फ़ोन लगाया तो वर्चपत हुआ, क्योंकि जो नंबर उसके पास था वह सिम अब डेड हो चुकी थी। असम से एक मैडम का फ़ोन आया तो अमित को पता चला कि कल उसके पास कनिका का फ़ोन आया था। ऐसी बात उसकी एक तमिल सहेली ने भी बताई। अमित का दिल टूट गया।
दोनों के साथ के फोटो अमित के सामने पड़े थे। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि अब वह ट्रेनिंग के दिनों को याद करे या भूलने का प्रयास करे। कनिका तो वैसे ही उसके लिए एक गुड पहेली बन गई थी। अचानक उसकी नज़र अपनी डायरी पर पड़ी। धड़कते दिल से उसने प्रथम पृष्ठा पढ़ा। उस पर कनिका का वह संदेश लिखा था जो उसने विदाई के समय लिखा था। मैं इतिहास से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, लेकिन इतिहास नहीं दोहराती। कनिका सिंह। आज अमित को उपरोक्त पंक्तियों का सही अर्थ समझ में आ रहा था, लेकिन दिल अभी भी संतुष्ट नहीं था। अगर ऐसा ही था तो उसने नज़दीकियाँ ही क्यों बढ़ाई। उसके दिमाग में कई संभावना आ जा रही थी। अचानक अमित को कनिका के वह शब्द याद आ रहे थे जो उसने कई कई बार से कहे थे, सर मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगी, आप भी मुझे याद रखेंगे ना, कभी भूल तो नहीं जाएंगे। अमित उन शब्दों का अर्थ खोजता रहा, लेकिन कनिका उसके लिए अब एक अनसुलझी पहेली बन चुकी थी।